आज की ब्लॉग की शुरुआत होती है हमारे चाक से। मैं चाक पूजने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर पटरा लगा के हमारी दुल्हन बैठेगी, मेरी भांजी। राम राम। आप सब कैसे हो मेरे फ्रेंड्स? आई होप आप सब ठीक हो गए। मैं आप सबकी हरियाणवी कलाकार छवि का ध्यान नजफगढ़ से। आज का ब्लॉग की शुरुआत होती है हमारे चाक से। मैं चाक पूजने लग रही है। हमारी मौसी जी हैं। ये जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो हरियाणा के कल्चर होते हैं, उसके हिसाब से मतलब है कि एक चाक बनाया जाता है। इसके बीच में एक हल्दीदार उसका पर्दा पटरा रखा जाता है, जिस पे कि जो ब्याली होती है, जो जिसकी शादी होती है लड़की की, वो बैठती है और उस पे तेल बान जो चढ़ता है वो चढ़ाया जाता है दुल्हन पे। अब यहाँ पर मेरी मौसी जी मुझे इस टाइम बता रही है कि ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे बनाओ। वैसे तो बहुत आता तो सभी को आता है, पर भूल जाते हैं, बहुत पुरानी हो चुकी है ये सारी बातें। तो जो बड़ी बुजुर्ग होती हैं, जो बड़ी और उम्र दराज लेडीज़ होती हैं ना, तो गाँव की जो होती हैं, उन्हें ना इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा अच्छा ज्ञान होता है। तो कहते हैं कि कुछ काम करने से पहले, कुछ कार्य करने से पहले बड़ों की राय लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हमारे इसमें भी ऐसा ही था। ये हमारी बड़ी मौसी हैं, तो इनसे हम राय ले रहे हैं, उनसे पूछ पूछ के हम सारे काम कर रहे हैं कि कुछ भी काम ऐसा गलत ना हो जाए, ताकि कुछ भी दिक्कत आए, कोई भी मतलब हमारी बिटिया है उसके ऊपर कोई भी परेशानी आए। तो इसलिए बड़े उम्र दराज से राय लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद चाक बनने के बाद मैंने इस पे पटरा रख दिया। अब हमारी दुल्हन आके इस पे बैठेगी। मैंने पटरा लगाया, जो कि मैंने इस पे पहले हल्दी का धागा जो था भिगो के रखा जाता है रात को, वो बांधा। ये मेरी मौसी जी है, मेरी सिस्टर बैठी है पूजा। फिर हम अंदर आ जाते हैं। दुल्हन को हरी रंग की चूड़ी पहनाई जा रही है। जो हमारे भगवान जी हैं, जो दी देवता होते हैं, तो उनको जोत लगा रही है दुल्हन। उसका फेस मैं आपको दिखा नहीं सकती, हम वो आपको फाइनल लुक ही दिखाएंगे उसकी, जो शादी होगी जब। उसका फेस मैं आपको जब ही दिखाऊंगी। बाकी उसको हरी चूड़ियों की रस्म की जा रही है, उसको हरी चूड़ियाँ पहनाई जा रही हैं। आज से वो कहीं पर भी नहीं जाएगी, किधर भी नहीं जा सकती, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना आज से उसे। तो उसके चूड़ियाँ पहनाते पहनाते मैं फिर दोबारा अंदर आई। उसने बोला मासी मेरी वीडियो पीछे से बना दो, और मैं चूड़ियाँ पहन रही। मैंने कहा ठीक है बेटा। फिर मैं अंदर वापस आई। ये हमारी मौसी जी बैठी हुई, जो मैंने जो बताया था। बाहर एक दूसरी मौसी बैठी थी, ये चूड़ियाँ पहन रही है। इस टाइम इससे पहनी नहीं जा रही, तो मैंने बोला कि मैं पहना दूँ। तो फिर मौसी जी ने कहा था कि नहीं, दुल्हन खुद ही पहनती है चूड़ियाँ। तो वो खुद ही पहनने की कोशिश कर रही है, ट्राई कर रही है कि मैं चूड़ी, पूछ रही है कि कैसे पहनूं कैसे नहीं पहनूं। तो उसको बताया जा रहा है। चूड़ी पहनने के बाद उसने दोनों हाथों में अपने दोनों सात सात चूड़ियाँ, कहते हैं कि सात छः छः 12 दर्जन चूड़ी थी, तो छः इसमें पहनी उसने। उसने माता रानी का मत्था टेका, भगवान जी के आगे उसने अरदास लगाई। जो भी भगवान कहते हैं परमात्मा सब बेटियों का सुख शांति से सारी राजी खुशी अपने घर परिवार में जाए, अच्छी तरीके से ब्याह, माँ बाप की इज्जत रखें। उसके बाद होता है ये हमारे में एक, ये भी एक रिवाज है, ये कुंडी सोटा जिसे बोला जाता है, इससे भी एक रिवाज होता है। यहाँ पर अब दुल्हन बैठेगी। दुल्हन के बैठने के बाद ये जो गेहूँ रखी है, हल्दी रखी है, गलत बैठ गई थी देखो ये इस टाइम पे। फिर मेरी बहन ने उसको डांटा कि ऐसे नहीं बैठते हैं, तो उसको सही तरीके से बिठाया। अच्छा हाँ, मैं आपको बता रही थी कि ये हल्दीदार, ये जो कुंडी सोटा का एक रस्म होती है, ये भी होती है। जो सुहागनें होती हैं, 7 सुहागन होती है इसमें। 7 सुहागन 7 बार जो सामने होती है वो, 7 बार जो इस साइड मैं बैठी हूँ मैं, 7 7 बार जो गेहूँ होता है इसमें हमें इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, करना होता है। 7 बार वो करेगी, 7 बार मैं करूँगी। तो हम 7 सुहागनें इकट्ठी हुई थी। मैं थी, मेरी एक बहन थी, और मेरी जो खुद की रियल सिस्टर है, सॉरी मेरे जीजू नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं, वो है नहीं इस दुनिया में। भगवान परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। आज के टाइम में हम उनको इतना मिस कर रहे थे ना, बहुत ज़्यादा। पर हमें ये गुड़िया के आगे, बिटिया के आगे ये चीज़ ज़ाहिर नहीं करनी थी। कहते हैं ना कि भाई बच्चा इमोशनल हो ही जाता है। माँ बाप का सहारा तो बहुत ज़रूरी होता है। आज माँ थी पर पापा
नहीं थे, मेरे जीजू नहीं थे, तो बहुत फील हो रहा था। पर फिर भी उनको याद करते हुए हमने सारे कार्य बहुत अच्छे तरीके से निभाए, बहुत अच्छे तरीके से हमने सारे रिवाज करे, सारे जो भी होता है रस्में होती हैं वो सारी करी। इसके बाद 7 बार ये भी करना होता है, 7 सुहागनों को 7 बार यही करना होता है। फिर उसके बाद हमने जितने भी ये गेहूँ थे, ये 7 बार झोली में जो दुल्हन होती है इसके इसमें डाले हमने। और ये भी ही 7 सुहागन, ये भी 7 बार ही होता है। तो 7 बार हमने ये सुहागन, मैं, मेरी मौसी, मेरी बहनें, सिस्टर जितनी भी आ रखी थी, सब ने, आपको दिखाई देगा वीडियो में, हमने डाला। 7 बार गेहूँ और हल्दी इसकी झोली में डालते हैं, ताकि इसका मतलब ये होता है, जो ये जितना भी जो गेहूँ है ना, मतलब एक रस्म है, और ये जितना भी इसकी जो झोली में लास्ट में जो सुहागन इसकी झोली में जो डालेगी ना, वो सारी जो बरकत है वो वापस अपनी माँ को देगी, ताकि वो घर की जो बरकत है वो बनी रहे। कहते हैं ना लड़की माँ लक्ष्मी का रूप होती है, तो वही इसमें चीज़, रीति रिवाजों में वही चीज़ एक बताई गई है कि भाई एक लड़की को हम, भाई मार देखा है ना आज के टाइम में कितना गलत हो रहा है, सारी चीज़ होती है, पर एक लक्ष्मी का रूप होती है एक लड़की, एक लेडीज़, एक औरत, तो उसको महालक्ष्मी का रूप माना गया है। तो अब ये जितना भी ये जो हम रस्म कर रहे हैं, इस रस्म के द्वारा ये जितना भी अनाज है, जितना भी हल्दी है, जितना भी ये धान है, ये सब मेरी जो बहन है, बड़ी सिस्टर जिसकी ये बेटी है, उसकी झोली में डालेगी, ताकि बरकत यहीं रहे, बरकत बनी रहे घर के अंदर। तो अब ये 7 बार मैं फिर दोबारा आ गई हूँ। ये मेरा भांजा है, बीच में आ गया पागल बीच में आ जाता है ये जब भी देखो चलो वो चला गया, पर बच्चा बहुत अच्छा है। पूरी शादी का काम इस मेरे प्यारे से बेटे ने संभाल रखा है, पूरी शादी का काम। देख लो, ये होती है जिम्मेदार बच्चे। देख लो, पापा नहीं है इसके, मेरे जीजू नहीं है, पर इसने पूरी शादी का काम इतने तरीके से संभाल रखा है कि कोई कह ही नहीं सकता। इतना छोटी सी उम्र में भी ना इसने पूरी शादी का काम ऐसे संभाल रखा है, मतलब बस, मतलब आप देखते रहना मेरे पूरे व्लॉग्स में, आपको मैं दिखाऊंगी हर जगह पे। मतलब मेरा बच्चा ना, मतलब ऐसे ही है बिल्कुल जैसा है, ना भूखा प्यासा, कुछ नहीं खाया ना पिया। टेंशन है कि मेरी बहन की शादी है, घर में बाप नहीं है, फिर भी मतलब हर एक चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से निभा रहा है मेरा बच्चा। देख लो, हर चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। बाकी जो रस्म हो रही है, इसको अब ये देखो, ये भी मेरी सिस्टर है। ये देखो, ये सारा जितना भी है धान और हल्दी और जो ये पैसे हैं, ये मेरी इसको इसमें डालेंगे। ये मेरी बहन है, ये भी मेरी बहन, ये भी मेरी भांजी है छोटी, ये सबसे छोटी भांजी है हमारी पूजा। ये बहुत शैतान है, बहुत बहुत। इसकी बातें सुनाऊंगी कि इस दिन मैं आपको, इतनी अलविद्दी बातें करती है, इसकी बातों पे तो इतनी हंसी आती है हमें। बाकी यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि भाई किसी सुहागन की झोली में जाएगा या फिर माँ की झोली में जाएगा। तो हम सब ने ये कहा, मेरी मौसी जी समझा रही थी कि नहीं, तू मत ले, तेरा आदमी नहीं है। तो हमने सब ने कहा कि नहीं, कोई नहीं लेगा, मेरी बहन ही लेगी जितना भी है। तो मेरी बहन आई है इस टाइम अपनी झोली लेकर। ये मोमेंट ना इतना इमोशनल वाला था इस टाइम, मैं तो बस कंट्रोल कर रही थी इस टाइम बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने में, पर बहुत ज़्यादा मोमेंट वो था कि अच्छा होता कि जीजू भी होते साथ में, है ना, वो भी साथ देखते हैं। पर ठीक है, जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता। बाकी मेरी दीदी ने, मेरे भांजे ने, मेरी मौसियों ने, सबका धन्यवाद। सबने बहुत अच्छी तरीके से सारी रस्में करवाई रीति रिवाजों के साथ। मेरी मौसी बहुत खुश हुई क्योंकि सारे कार्य अच्छी तरीके से निभाए जा रहे थे। नाच के दिखा रही थी वो आप लोगों को कि मेरे को कह रही थी मेरे ब्लॉग्स में कि फ्रेंड्स देखो, मैं तुम लोगों को नाच दिखा रही हूँ। अब मेरी भांजी, सबसे छोटी वाली भांजी मेरे पास खड़ी है। ये जो हल्दी का जो धागा होता है, जो पटरे पे बनता है और जो दुल्हन को बनता है ना, तो ये सारी हल्दी का धागा ये सारी सुहागनें बांधती हैं। तो ये धागे बांधे जा रहे हैं, हम देखो सबके हाथों में हम धागे बांध रहे हैं। और जो मेरी बीच वाली सिस्टर है, वो उसको दुल्हन को धागा बांधा उसने,
पीले रंग का। मतलब हमने सबने बहनों ने मिलकर ना मतलब एक इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें संभाल रखी है, बस अब मत बता नहीं सकते कि भाई हम बहनें ना ऐसे ही हैं कि भाई हमें ना किसी मर्द की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई आपको हमारी व्लॉग में कि कोई भी मर्द नहीं दिखाई देगा। ठीक है, मर्द है ऐसी बात नहीं, सबके हस्बैंड है, पर वो नीचे का काम संभाल रहे, खाना पीना जो भी है वो संभाल रहे, बाकी घर का काम हम ही संभाल रहे। पर हम भी ना मर्द से बिल्कुल भी कम नहीं है, आगे डटकर बढ़कर ऐसे बढ़े रहते हैं। सारे कार्य निभाने के बाद, सारी रीति रिवाज निभाने के बाद हम व्लॉग्स पे पार्लर पे आ गई थी। मैं पार्लर पे आके मैंने फेशियल कराया, फेशियल कराने आई थी मैं। फेशियल कराने के बाद मैंने कराए अपने नेल आर्ट्स। नेल आर्ट्स के बाद मैंने अपनी फिनिशिंग दी, सारी चीज़ करी। मैंने वो नेल आर्ट्स पे कलर भी करवा लिया। मैंने आपको वो दिखाया नहीं है क्योंकि मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट, मुझे जाना था वापस घर पे, छोटा बच्चा मेरे साथ था और बारिश आ रही थी। ऐसे ही मेरे व्लॉग्स पे बने रहे, आपको अपने व्लॉग्स के माध्यम से सारी चीज़ दिखाती रहूँगी। शादी का आनंद लीजिए और जिस को मेरी शादी में, मेरी सिस्टर भांजी की शादी में आना है वो मुझे कमेंट करिए। बाय बाय।